श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचरण दास जी, श्री गुरुदेव। भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज का पावन चरित्र प्रारंभ किया और यहाँ तक चरित्र श्रवण किया था कि आचार्य महाप्रभु 7वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। उस समय पिताजी से ये कहते हैं कि अब आपका और हमारा वियोग होने वाला है। कुछ ही दिन बाद पिताजी ने भगवत धाम नित्य भगवत लीला में प्रवेश कर लिया और उसके बाद माता कुंजो देवी गंगा स्नान करने की इच्छा करती है और अपने पुत्र रणजीत लाल को भी साथ में ले चलने का निश्चय करती है। एक दिन रणजीत को साथ लेकर माता कुंजो दिल्ली के लिए निकली कि दिल्ली होते हुए गंगा स्नान को जाऊंगी। तो बीच में ही पड़ता है कोट कासिम। कोट कासिम में श्री मुरलीधर जी की बुआ, जिनका नाम रामा बुआ है, वे रहती हैं। माता ने रामा बुआ के आग्रह पर बालक को वहीं छोड़ दिया कोट कासिम में ही और स्वयं दिल्ली चली गई। गंगा स्नान से लौटने पर माता अंबिका देवी, जो कुंजो देवी की माँ है, और पिता राय भिखारी दास जी ने कुंजो देवी को आग्रह करके दिल्ली में ही रख लिया और बालक रणजीत को भी दिल्ली लीवा लाने के लिए 10 बंदूकचियों के साथ रथ पर एक बुढ़िया को भी साथ भेज दिया कि आप लोग सब जाओ और डेहरा से जो ज़रूरी सामान है वो सब लेकर के कोट कासिम से रणजीत को लेकर के और दिल्ली आ जाना। बुढ़िया ने पहले डेहरा जाकर के कुंजो देवी का घर का सामान लिया और रणजीत को लेने के लिए फिर डेहरा से कोट कासिम की ओर प्रस्थान किया। इधर रणजीत ने ये सब जो हाल है, जो भी वार्ता है कि मेरी माँ तो दिल्ली रह गई है और मुझे लेने के लिए आदमी जो है रवाना हो गए हैं, वे डेहरा से सब सामान लेकर के यहाँ आने वाले हैं, ये बात बुआ को पहले ही बता दी। इसके अलावा वह रोज़ रात्रि के पिछले पहर उठ कर के बैठ जाते थे और भजन करते थे। रामा बुआ ने बुढ़िया और साथ में आए हुए आदमियों का स्वागत किया और रणजीत का सब हाल उनको बताया, जिसको सुन कर के सब लोग चकित रह गए। बुआ ने बुढ़िया को बताया कि ये रणजीत कोई साधारण नहीं है, ये तो अवतारी बालक है। ये स्वयं तो तड़के उठ करके भजन करता ही है, साथ ही हमें भी भजन करने के लिए प्रेरित करता है। हमको कहता तुम भी जागो, कृष्ण नाम जपने को लागो, ऐसो जन्म फेर नहीं पई हो, तन छूटे बहुते पछतई हो। ये हमको कहता है कि तुम भी सुबह जल्दी जग करके कृष्ण नाम रटने में लग जाओ, ऐसा दोबारा अवसर नहीं मिलने वाला है। जब ये शरीर छूट जाएगा तो पश्चाताप के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा। और सुनो, इसने हमें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ दिल्ली रहेगी, लौटकर नहीं आएगी और मुझे भी वहीं बुला लेगी। जिस दिन तुम दिल्ली से चले उस दिन इसे प्रसन्न देख करके मैंने पूछा कि आज इतना प्रसन्न क्यों है, तो इसने कहा कि आज एक बुढ़िया और कुछ लोग मुझे लेने के लिए दिल्ली से चल दिए हैं। तब तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब तुम्हें आया हुआ देखा तो मुझे वास्तव में अचंभा हुआ। अब इस बालक से हमें इतना मोह हो गया है कि इसे विदा करते समय हमें लगता है कि जैसे हमारे प्राण ही हमसे विदा हो रहे हैं। बुढ़िया और उसके साथ आए हुए लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, पर इधर अविश्वास भी करते नहीं बन रहा था। विश्वास अविश्वास के बीच झूलते हुए वे रामा बुआ से विदा लेकर के रणजीत लाल को लेकर के दिल्ली की ओर जाने लगे। अब रास्ते के जंगल में एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जिससे उनका संशय दूर हुआ। उन्होंने देखा कि उस घने जंगल के भीतर से एक शेर निकल करके इनकी ओर आ रहा है। उसे आते देख सब घबरा गए और भागने का विचार करने लगे,
पर रणजीत तो निश्चिंत बैठे हैं। साथ वालों को डरा सहमा देख करके बोले, डरो मत, वह तुम्हें नहीं मारेगा। सिंह पास में आया। बालक रणजीत पैर पसारे रथ में बैठे रहे। सिंह ने रणजीत के चरण स्पर्श किए, सिर नवाया और रणजीत ने कहा कि अब तुम इस शरीर से मुक्ति पालोगे। सिंह मुड़कर के वन की ओर कुछ ही कदम चला कि उसका शरीर छूट गया। आज उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। शायद रणजीत लाल उस पर कृपा करने के लिए ही इस रास्ते से आए हैं। अब साथ के लोगों ने ठंडी सांस ली और आश्चर्यचकित होकर के देखते रह गए रणजीत की ओर। आपस में धन्य धन्य कहने लगे। शीश नवाया सिंह मुख मोरा, होय प्रसन्न चला बन ओरा। सिंह ने सिर नवा करके चरणों को सूंघ करके प्रसन्नतापूर्वक वन की ओर चला। एक तीर वह जाए न पाया, एक तीर भी अभी वह जा न पाया। इतने में तो तन छूटा व पुरकू धाया, शरीर छूट गया और मुक्त हो गया। अचरजमान तब सब रहिया, तब सबको आश्चर्य हुआ। धन्य धन्य आपस में कहिया, सब धन्य धन्य कहने लगे। चलते चलते 4 दिन बाद दिल्ली पहुँचे। नाना मामा सब बालक रणजीत को देख करके पा करके प्रसन्न हुए। रणजीत के नाना कुंजो देवी जी के पिता श्री राय भिखारी दास जी बहुत धनी व्यक्ति थे और बादशाह के यहाँ कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने उस समय की परिपाटी के अनुसार कादर बख्श नाम के मुल्ला को बालक रणजीत को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। 6ठे वर्ष में जिस पांडे जी से छुटकारा पाया, अब उसी पढ़ाई के लिए मुल्ला को बैठा दिया। पर नाना नानी और माँ की प्रसन्नता के लिए उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई में मन नहीं था, पर सोचा कि नाना नानी के यहाँ हम रह रहे हैं तो इनका मान रखने के लिए वो पढ़ने लगे हैं। इसी बीच कुछ लोग उनकी सगाई लेकर के आ गए। उन्हें देख वे अपनी माँ से बोले कि माता, मैं ब्याह नहीं करूँगा। माता कुंजो ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारा ब्याह होगा और एक नई बहू हमारे घर में आएगी। बालक रणजीत कहने लगे, नहीं, मैं ब्याह नहीं करूँगा, क्योंकि ब्याह किए दुख होय अपारा, जा का फैले बहु विस्तारा। जा की चिंता तन को जारे, भजन छुटे गोविंद मुरारे। जो मैं माता तो ही प्यारो, विपता में मोको मत डारो। मैं तो भक्ति कृष्ण की करी हूँ, मोह जाल के फंद नहीं परी हूँ। माताजी, विवाह करने से बहुत प्रकार का प्रपंच फैल जाता है, उसी की चिंता से जीव जलता रहता है और भगवान का भजन छूट जाता है। यदि आप मुझसे वास्तव में प्रेम करती हैं तो इस भयंकर विपदा में मुझे मत डालो। इधर नाना को पता चला कि रणजीत सगाई के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा कि लाला, अभी तुम्हारी बालक बुद्धि है, तुम्हें ब्याह का महत्व मालूम नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्याह के बिना गति नहीं होती। महाभारत में भी आता है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर के ऋषियों को देखो, उन्होंने ब्याह किया। कलयुग में भी श्री रैदास, कबीर, नरसिंह जी आदि अनेक संत भक्त हुए हैं, जिन्होंने ब्याह करके नारी के साथ ही भजन किया। नारी के बिना संसार में सुख नहीं है। मनुष्य के सुख दुख में नारी ही काम आती है। इसलिए मैं तेरे सुख के लिए सगाई लूँगा और तुम्हें ब्याह करना होगा। रणजीत ने विचार किया कि अब चुप रहना और सकुचाना तो ठीक नहीं है। इसलिए वे लज्जा संकोच त्याग करके नाना से कहने लगे, तुम हमरे सिर पे महाराजा, तुम कृपा सुधरे सब काजा। अरु सब हम पर दया करीजे, करन सगाई नाम न लीजे। जो मेरी इच्छा बिन लई हो, तो मोकूँ घर में नहीं पई हो। ऐसा निकसूँ फिर नहीं आऊँ, के जंगल पर्वत को धाऊँ। मोकूँ जग यह छल सादर से, मूर्ख होय जो यासों पर से। जो कोई कहे तो मैं नहीं मानूँ, या को साच हिये नहीं आनूँ। अपना दृढ़ निश्चय बता दिया कि नाना, आप हमारे सिर पे महाराजा हैं, आप हमारे सब कुछ हैं और आपकी कृपा से ही हमारे सब काम संपन्न होते हैं।
परंतु हम पर आप दया करें, सगाई का नाम तो बिल्कुल न ले, नहीं तो मैं ऐसा घर से निकलूँगा कि वापस आपको प्राप्त नहीं होऊंगा। नाना ने रणजीत की दृढ़ता को जान लिया, मन ही मन प्रसन्न हुए और बाहर से असंतोष प्रकट किया और सगाई करने वालों को लौटा दिया। यहाँ तक की लीला इस चरित्र में हम श्रवण करेंगे और आगे की लीला हम अगली श्रृंखला में श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।